जब एक दिन उसने अचानक आंगन में एक फौजी वर्दी पहने हुए आदमी को देखा तो वो बेहद उत्साहित हो उठी। वो सोचने लगी कि उसका पति लौट आया है। उस पल की खुशी को खास बनाने के लिए उसने एक छोटा सा खजाना ढूंढने का खेल रच डाला। उसने अपने कपड़ों के टुकड़े यहां तक कि अपनी अंडरवियर तक जमीन पर बिखेर दिए ताकि उसका प्रियतम उन सुरागों को पाकर उसके पास आ सके। लेकिन जब वो आदमी घर के अंदर आकर मैरी नाम से पुकारने लगा तब मैरी को एहसास हुआ ये आदमी तो कोई अजनबी है। वो डर गई और तुरंत दरवाजे के पीछे छिप गई। जैसे ही वो आदमी पास आया मैरी ने उसे कंधे से जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उसने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? पर उस आदमी ने गुस्सा नहीं दिखाया बल्कि शांत होकर कहा, मैरी, तुम्हारा पति मर चुका है। ये सुनकर मैरी जैसे पत्थर बन गई। फिर उस आदमी ने अपने बैग से मैरी के पति पार्कर की एक निशानी निकाली और उसे दी। निशानी को छूते ही मैरी का दिल टूट गया। वो यकीन ही नहीं कर पाई कि उसका पति अब कभी वापस नहीं आएगा। उसी वक्त उस आदमी ने मैरी का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली से उसकी शादी की अंगूठी उतार दी। मैरी अचंभित थी, यह आदमी आखिर कर क्या रहा है। तभी उसने दूसरी अंगूठी निकालकर मैरी की उंगली में पहनाई। उसका नाम था टायलर, पार्कर का जिगरी दोस्त। उसने बताया कि पार्कर ने मरने से पहले मैरी को उसकी जिम्मेदारी में सौंपा था और वादा लिया था कि वो मैरी की देखभाल करेगा। मैरी उसे अपने कमरे में ले गई। उसने टायलर की जैकेट उतारी और उसे बिस्तर पर धकेल दिया। लेकिन उसने साफ साफ कह दिया, मैं 1 साल से अपने पति का इंतजार कर रही थी, कोई भी उसे कभी नहीं बदल सकता। तुम चले जाओ। लेकिन टायलर ने भी दृढ़ता से जवाब दिया, मैंने वादा किया है और मैं जाऊंगा नहीं। टायलर को बाहर निकालकर मैरी दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। अपने पति के बिना उसका हर दिन दर्द, शराब और यादों में गुजरता। अगले दिन जब वो कचरा बाहर फेंकने गए तो देखा कि टायलर अभी भी बाहर बैठा है। उसने गुस्से में कचरे की थैली उसी पर फेंकी और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद अचानक शराब की बोतल टूटने की आवाज आई। टायलर तुरंत दौड़ा। रसोई में जमीन पर गिरी शराब की बोतलों के बीच मैरी पड़ी थी। शुक्र था वो बस नशे में थी। टायलर ने उसे ठंडे पानी से जगाया। होश में आने पर मैरी ने उससे पूछा, तुम अभी तक क्यों रुके हो? टायलर ने जवाब दिया, माइनस, मैं तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। मैरी ने कहा, माइनस, तुम चाहो तो सब कुछ ले लो, बस मुझसे दूर रहो। टायलर घर के अंदर गया और पार्कर की पसंदीदा शर्ट पहन ली। मैरी ने धीरे से उसका कंधा थाम लिया, जैसे वो अपने पति को महसूस कर रही हो। तुम क्यों चले गए? उसने रुंधे गले से कहा। टायलर ने सच्चाई बताई, पार्कर ने हर पल तुम्हें याद किया। मैरी ने दुख जताया कि वो अपने पति को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाई, नहीं चूम पाई। तभी टायलर ने उसका चेहरा पकड़ा और एक गहरा चुंबन दिया, मानो पार्कर की ओर से ही विदाई चुंबन हो। इसके बाद वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। टायलर ने कोशिश की कि वो मैरी के जीवन का हिस्सा बन जाए। एक दिन वो फूलों का गुलदस्ता लेकर मैरी के पास आया। पार्कर ने कहा था, तुम्हें गुलाब पसंद है? मैरी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो गुलाब है ही नहीं। टायलर मुस्कुराया और बोला, मैं पार्कर नहीं हूं, मैं टायलर हूं और मैं सिर्फ खुद बनकर तुम्हें चाहता हूं। मैरी ने पहली बार सच्चे दिल से मुस्कुराया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर एक दिन टायलर फिर से फौजी वर्दी में घर के सामने खड़ा था। मैरी का दिल कांप उठा। वो दौड़कर उसके सामने आई और दरवाजे को रोक लिया। मैं एक पति खो चुकी हूं, अब और किसी को नहीं खो सकती। टायलर भी उसे देखकर भावुक हो उठा। उसने स्वीकार किया, हाँ, मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूं। मैरी ने अपना प्यार कबूल किया। टायलर ने कहा, भले ही मैं जाऊं पर मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कोई इंसान चला जाता है पर उसका प्यार नहीं मरता। उसने वादा निभाया, पार्कर का वादा। मैरी ने उससे वादा लिया, तुम लौटोगे क्योंकि अब तुम ही मुझे समझते हो। टायलर ने सिर झुकाया और मैरी को फिर से एक गहरा चुंबन दिया। यह चुंबन अब विदाई नहीं था, यह था सच्चे प्रेम का प्रमाण। और तब मैरी को समझ आया, मौत से भी बड़ी एक ताकत होती है और उसका नाम है प्यार।